हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जो है ख़राब बैटरी और सही बैटरी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ये जान जाओगे कि एक सही बैटरी में क्या कंडीशंस होती हैं और एक ख़राब बैटरी में क्या कंडीशंस होती हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल चेक की बात करेंगे कि आपको देखकर और छूकर पता करना है कि बैटरी सही है या नहीं है। तो सबसे पहला तो कंडीशन ये होता है, देखिए फुली हुई बैटरी हमेशा ख़राब होती है। अब बहुत सारे लोग जो है इसमें छेद करके इसको पिचका देते हैं, तो पर ऐसा मत कीजिए। जो फुली हुई बैटरी होती है उसके अंदर अगर एयर चली जाए बाहर की तो वो जैसी चल रही होगी वो उससे ख़राब चलने लग जाएगी, बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होने लग जाएगी अगर नहीं होती है तो। कई बार जो है फुली हुई बैटरी सही चल रही होती हैं और छेद करने के बाद जो है दोस्तों ऐसा नहीं होगा, छेद करने के बाद आपकी बैटरी नहीं चलेगी। और बैटरी फूलने के जो कारण है दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं। ओवर चार्जिंग के कारण हो सकता है, और अगर आप लोकल चार्जर इस्तेमाल करते हैं फ़ोन के अंदर और उसे रात भर लगा देते हैं तो उस कारण भी हो जाता है। बैटरी का जो अंदर का केमिकल जो है उसके एक्सपायर होने की वजह से भी हो जाता है। तो ये सारे रीज़न जो है बैटरी फूलने के हो जाते हैं। कई बार बैटरी ऑटोमेटिक रखे फूल जाती है अगर अंदर का जो केमिकल ख़राब हो गया। अब जैसे ये बैटरी है काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, 1-1.5 साल से, और ये बैटरी ऐसी हो गई है, इतनी ज़्यादा फूल गई है, देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल पूड़ी की तरह फूल गई है। और उसके बाद दोस्तों हम जो फिजिकल चेक की बात कर रहे थे, जो फुली हुई बैटरीज नहीं होती हैं, अगर बैटरी के अंदर का जो केमिकल ख़राब हो गया है तो वो हल्का सा लूज़ हो जाता है, यानी पिलपिला टाइप हो जाता है। तो ये बैटरी देखिए आराम से ये मुड़ जा रही है बैटरी। कोई भी सही मटेरियल अगर बैटरी में है, अंदर की उसका मटेरियल सही है, ख़राब नहीं हुआ है, तो बैटरी बिल्कुल हार्ड होगी, दबाने से जो है दबेगी नहीं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हार्ड बैटरी है, ये मुड़ भी नहीं रही है। अगर आप इसको देखें तो ये बैटरी जो है मुड़ जा रही है। तो ये जो बैटरियाँ होती है दोस्तों ख़राब होती हैं। और फूली हुई बैटरी, अब जैसे ये ली पॉलीमर बैटरी है, अब ली आयन बैटरी जो होती हैं उनके ऊपर जो शील्ड लगी होती है, लोहे की शील्ड लगी होती है, तो जो लूज़पन होता है, जो यानी पिलपिलापन जो होता है, इन बैटरियों में तो पता लग जाता है, लेकिन इन बैटरियों में नहीं पता लगता। इन बैटरियों को आपको दबा के देखना होता है। अगर फुली हुई बैटरी होगी तो आपका जो है प्रेस होगा स्प्रिंग की तरह, जैसे इनके केस में हो रहा है। देख सकते हैं ये दोनों फुली हुई बैटरियां हैं। और अगर आप सरफेस पे इसको घुमाएंगे तो ये बैटरी घूमेगी। आप देखिए ये बैटरी कैसे घूम रही है। ये तो सिलिकॉन का पैड है तो इसके ऊपर रुक जा रही है, पर अगर आप एक प्लेन सरफेस पे, लकड़ी के सरफेस पे या फिर नीचे ज़मीन पे प्लेन सरफेस पे आप इसको घुमाएंगे तो ये बहुत घूमेगी। और इसका मतलब है कि आपकी बैटरी फूल गई है। एक सही बैटरी जो है कभी नहीं घूमती, क्योंकि उनका जो पूरा प्लेन सरफेस होता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ और एक चीज़ जो उसमें सेल सही होता है और आगे का जो है आपका प्रोटेक्शन सर्किट ख़राब हो जाता है। तो ये है दोस्तों ओवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट। तो ये जो चीज़ है ख़राब होने के बाद जो है किस तरह की दिक्कत आती है मैं बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर आप देखते हैं बैटरी भी ख़राब है, देखिए ये लूज़ है बैटरी। पर एक केस ऐसा होता है किसी बैटरीज़ में, जैसे मान लीजिए यही बैटरी है, ये बैटरी सही है, इसका सेल बिल्कुल सही है, पर इसका जो प्रोटेक्शन सर्किट अगर ख़राब हो जाए तो आपका जो फ़ोन है वो बार बार रीस्टार्ट करेगा, ठीक है। और 30-40% में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये सारी प्रोटेक्शन सर्किट की प्रॉब्लम होती है। अगर प्रोटेक्शन सर्किट ख़राब है, देखिए मोबाइल में जो है दोस्तों आपके 4 पॉइंट्स होते हैं। ये 4 पॉइंट्स होते हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक आईडी का पॉइंट होता है, एक टेम्परेचर का पॉइंट होता है। ये चारों पॉइंट फ़ोन को मिलने बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रोटेक्शन सर्किट में ये चारों पॉइंट का सर्किट होता है। अगर इनमें से किसी एक भी सर्किट में प्रॉब्लम आती है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर में आ जाए तो आपका फ़ोन हो सकता है चार्जिंग ना करे, फ़ोन ऑन हो जाए पर दिखा रहा हो टेम्परेचर की प्रॉब्लम दिखा रहा है या किसी चीज़ की प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इससे हो जाता है। अब आईडी वाले केस में अगर आईडी का पॉइंट ख़राब हो जाता है तो आपका जो है आपका फ़ोन ही चालू नहीं होगा, और या फिर जो है कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर बोलेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इस केस में आपको प्रोटेक्शन सर्किट चेंज करना होता है या इसको बाईपास करना होता है। बाईपास करने के लिए इसके जो बैटरी का माइनस पॉइंट है और इसका ये जो है ये माइनस पॉइंट है,
यहाँ जो कनेक्टर पे माइनस पॉइंट है, अगर आप इसको डायरेक्ट कर देते हैं तो आपका ये प्रोटेक्शन सर्किट बाईपास हो जाता है। अब ओवर प्रोटेक्शन सर्किट किस लिए लगाया होता है दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि ये ज़रूरी क्यों है। अब मान लीजिए आपके सर्किट में कोई शॉर्टिंग हो जाती है, तो ये जो है प्रोटेक्शन सर्किट जो है एक लिमिट, करंट को लिमिट कर देता है फ़ोन के लिए। अगर शॉर्टिंग की केस में क्या होता है, ये प्रोटेक्शन सर्किट क्या होता है, ये बैटरी के करंट को इस आपके सर्किट में जाने से रोक देता है। तो ये इसलिए बहुत ही ज़रूरी है फ़ोन में होना। पर टेम्पररी सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया है कि आप प्रोटेक्शन सर्किट को बाईपास करके आप प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। तो ये तो हमारा गया ये कंडीशन। अब एक और कंडीशन होती है दोस्तों, बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, उसके बाद जो है चार्ज तो जल्दी हो जाती है, उसके बाद डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाती है। तो ये भी कंडीशन है बैटरी के ख़राब होने की। और उसके बाद जो है बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होना, मतलब रखे रखे डिस्चार्ज हो रही है, आप यूज़ भी नहीं कर रहे तब भी डिस्चार्ज हो रही है, तो उस केस में भी दोस्तों बैटरी जो है ख़राब होती है। अब डिस्चार्ज होने का एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर आपके सर्किट में, अगर मान लीजिए मोबाइल में शॉर्टिंग है किसी तरह की, तो उस केस में भी जो है डिस्चार्ज होती है बैटरी। पर वो जो है आपके फ़ोन की प्रॉब्लम होती है, उस केस में भी बैटरी फूल जाती है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया। जो अगर आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है और बैटरी जो है लगातार डिस्चार्ज हो जा रही है, चार्ज होने के बाद चार्ज भी स्लो हो रहा है, उसके बाद डिस्चार्ज हो रही है लगातार, तो उस केस में क्या होता है, बैटरी फूल जाती है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत लोग जो है बैटरी चेंज कराते हैं, बार बार कराते हैं, उनकी बैटरी हमेशा फूलती रहती है, तो उनके फ़ोन में शॉर्टिंग होती है तभी फूल जाती है बैटरी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये हो गया। अब जो दोस्तों कई बार होता है वोल्टेज स्टक की प्रॉब्लम आती है, मतलब स्टक मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज जो है आपका स्टक हो जाता है। अब ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, तो ये फुल चार्ज जो है 4.2 वोल्ट पे होती है। ध्यान रखिएगा, 3.7 वोल्ट की बैटरी 4.2 पर फुल चार्ज होती है। 4.2 पर जब उसका जो वोल्टेज होता है, जब आता है, तब वो 100% शो करता है फ़ोन के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें वोल्टेज स्टक की प्रॉब्लम है, तो ये मान लीजिए 4 वोल्ट पर स्टक हो गया है, 4 वोल्ट से आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो फ़ोन है 50% 60% से ऊपर जो है चार्ज करेगा ही नहीं। तो ये चीज़ होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें वोल्टेज दिखाता हूँ मैं इस बैटरी में। इस वाली बैटरी में वोल्टेज स्टक की भी प्रॉब्लम है, तो ये है 3.5। अब ये जो बैटरी है ऑटोमेटिक डिस्चार्ज नहीं हो रही है। देखिए बैटरी जो डिस्चार्ज होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, अब इसमें दिखाता हूँ मैं वोल्टेज कितना है आपको। देखिए 1.3 वोल्ट है। ये बैटरी ख़राब है दोस्तों। कभी भी बैटरी जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज मतलब 1 वोल्ट तक नहीं आती है। 3.7 वोल्ट की बैटरी 2 या 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट तक चार्ज रहनी चाहिए। अगर वो इससे नीचे चार्ज हैं तो वो 90% केस में बैटरी ख़राब होती है। तो अब इसमें स्टक की प्रॉब्लम है। चलिए हम इसमें जो है चार्जिंग लगाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियोस पे काफ़ी कम लाइक होती हैं, मैं बोलता नहीं हूँ, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको पसंद आती है वो वीडियो लाइक करता है। ये देखिए बैटरी जो है चार्ज हो रही है। अब आप देखिए बैटरी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। वोल्टेज उसका लास्ट पॉइंट देखिए, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे उसका दूसरा डिजिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है बैटरी बिल्कुल सही है, ये नॉर्मल स्पीड से चार्ज हो रही है, ठीक है। अब चार्जिंग से अब हम इसको हटाते हैं, तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है। अब देखिए ये डिक्रीज़ हो रही है, वोल्टेज डिक्रीज़ हो रही है। अब ये जो है आपका डिक्रीज़ हो जाएगा और वापसी उसी वोल्टेज पे आ जाएगा जितना ये था। तो इसमें एक स्टक की भी प्रॉब्लम है और ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम है। तो ये भी जो है बैटरी की ही प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन में भी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप नई बैटरी डालेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन सारी केसों में बैटरी में दोस्तों आपको जो है बैटरी चेंज ही करनी पड़ेगी। बैटरी चेंज ही करना सॉल्यूशन है। और अच्छी क्वालिटी की ही बैटरी लगवाइए। ज़रूरी नहीं है कि
जो है कंपनीज ही सिर्फ अच्छी क्वालिटी की बैटरीज देती हैं। आपको ERD वगैरह, रिवीरा वगैरह और मार्केट में और भी बहुत तरह की बैटरियाँ आती हैं। अच्छी क्वालिटी की बैटरी इस्तेमाल कीजिए, सस्ती क्वालिटी की बैटरी इस्तेमाल मत कीजिए। कंपनीज भी जो बैटरी बनवाती हैं वो खुद नहीं बनाती हैं, वो अपना ब्रांड का लोगो लगाती हैं सिर्फ। ये जो बैटरी अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं ये लोग OEM मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो कंपनी जो है इन्हीं लोगों से बैटरी बनाती है, क्योंकि ये जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। तो कंपनी भी खुद बैटरी नहीं बनाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही बढ़िया बैटरी देती है। तो आपको बाहर से भी बैटरी बढ़िया मिल जाएगी, पर जो है बाहर जो है अच्छी क्वालिटी का पहले ही किसी भी रिपेयरिस्ट से बोल दीजिए कि हमें जो है अच्छी क्वालिटी की बैटरी चाहिए जिसमें हमें बैटरी बैकअप मिले और वारंटी गारंटी मिले। तो ये आप जो है चेंज करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी हेल्प करेगी बैटरी को आइडेंटिफाई करने में कि बैटरी ख़राब है कि सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।